हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज शेखर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब आप इंग्लिश बोलने या लिखने की शुरुआत करते हैं तो आपको प्रश्न बनाने की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत किसी न किसी प्रश्न से, किसी न किसी क्वेश्चन से ही होगी। अब ऐसे में प्रश्न दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में लेना हो। अगर क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में ही लेना हो तो उसे आप सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस कहेंगे। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे हैं जिनके जवाब हाँ या ना में सीमित ना होकर कुछ डिटेल सीकिंग आंसर्स हों, यानी कि आंसर में कुछ विस्तार पूर्वक बताना हो। अब जब आप प्रश्न बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता तो फिर भी पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी खास शब्दों की, जिन्हें हम कहेंगे WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स। जी हाँ, WH इसलिए कहा जाता है कि उनकी शुरुआत या तो W से होती है या H से होती है, तो उन्हें हम WH वर्ड्स कहेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स कहेंगे। तो आइए सीखते हैं क्या फ़र्क है सिंगल इंटरोगेटिव में और डबल इंटरोगेटिव में। सेंटेंस फॉर्मेशन के दो प्रचलित तरीके होते हैं, एक जिन्हें हम कहेंगे टेंसेस और दूसरा जिन्हें हम कहेंगे मॉडल्स। अगर टेंसेस की बात करें तो टेंसेस की 3 कैटेगरीज होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके भी सब कैटेगरीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर कैटेगरी का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है और उस हेल्पिंग वर्ब से दो काम होते हैं। एक तो वो टाइम बताने के काम में आता है, जैसे कि अगर हमें कोई ऐसा प्रश्न पूछना हो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है। अब ऐसे वाक्य जो हिंदी में ता है, ती है, ते हैं पर एंड होते हैं, उन्हें इंग्लिश में बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज़। डू या डज से जिन प्रश्नों की हम शुरुआत करेंगे उनके आंसर हाँ या ना तक सीमित होंगे, यानी कि ये होंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप YouTube देखते हो, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ हाँ या ना, देखते हो या नहीं देखते हो, तो क्वेश्चन की शुरुआत होगी डू यू वॉच यूट्यूब। आप हाँ या ना में आंसर देंगे और कहेंगे यस आई वॉच यूट्यूब, या मना कर देंगे आई डोंट वॉच यूट्यूब। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमने की डू और डज हेल्पिंग वर्ब से सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से अगर आप अपनी बात पास्ट टेंस में पूछते हैं तो क्वेश्चन डिड से शुरू होगा। डिड का ही मतलब पास्ट टेंस भी है और डिड का ही मतलब क्या भी है। यहाँ क्या के लिए हमें अलग से व्हाट शब्द की ज़रूरत नहीं होगी। व्हाट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें आंसर डिटेल में पूछना होगा, या हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हो। यूट्यूब का ऑप्शन हम नहीं देंगे, आप क्या देखते हो, फिर आप डिटेल में बताएंगे कि मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ या कुछ और देखता हूँ। तो सिंगल इंटरोगेटिव को हम समझ रहे हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से अगर आपके प्रश्न की शुरुआत होगी, मकसद होगा हाँ या ना में जवाब देना, तो वो कहलाएंगे सिंगल इंटरोगेटिव। और अगर आप अपना जवाब डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हैं WH वर्ड्स। आइए इन शब्दों का एक एक करके मतलब देखते हैं। सबसे पहले है वाई का इस्तेमाल हम करते हैं वजह जानने के लिए, रीज़न जानने के लिए। कोई भी बात क्यों पर अगर शुरू होती है तो उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द होगा वाई। रीज़न जानने के लिए वाई WH वर्ड, वाई क्वेश्चन वर्ड की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर हमें समय की बात करनी है और टाइम जानना है, हिंदी में कहेंगे कब, तो हमें क्वेश्चन वर्ड व्हेन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम प्लेस जानना चाहते हैं, कहाँ, तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड वेयर की ज़रूरत होती है। व्हाट का उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट जानने के लिए। किसी भी प्रश्न में वर्ब के बाद जो अगला हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है ये जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट की आवश्यकता होती है। जब हमें सब्जेक्ट जानना होता है, वाक्य में डूअर कौन है, करने वाला कौन है, तो WH वर्ड WHO की ज़रूरत होती है। हु का मतलब होता है कौन। हु से रिलेटेड शब्द है हुज़, जिसका मतलब होता है किसका, किसकी या किसके। तो हु से रिलेटेड कौन है, हुज़ भी एक क्वेश्चन वर्ड है। इसी तरह से हुम जिसका मतलब होता है किसे या किसको, ये भी
पर्सन जानने के लिए होता है, लेकिन वो पर्सन वाक्य का सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट होता है। विच का प्रयोग हम करते हैं कौन सा, कौन सी या कौन सा जानने के लिए। यहाँ पर हम ऑप्शन यानी कि विकल्प जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा कलर पसंद करते हो, तो कलर में ऑप्शन दिए जा रहे हैं कौन सा कलर, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच कलर डू यू लाइक। इसके बाद क्वेश्चन चालू होता है एच से, या तो डब्ल्यू से क्वेश्चन चालू होते हैं या फिर एच से। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है हाउ। हाउ से हम मैनर यानी कि तरीका जानना चाहेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि आप कॉलेज कैसे जाते हो, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर गोइंग टू कॉलेज, तो जाने का मैनर, जाने का तरीका अगर आप बताएंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा उसके लिए हाउ। इसी तरह से हाउ मेनी और हाउ मच मात्रा या क्वांटिटी जानने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ फार डिस्टेंस जानने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ ऑफन रिपीटेशन यानी कि बारंबारता जानने के लिए किया जाता है। और हाउ लॉन्ग का यूज़ भी समय जानने के लिए किया जाता है। तो जब आपका मकसद केवल हाँ या ना में जवाब लेना है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से, और अगर आपका मकसद डिटेल में आंसर देना है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन वर्ड्स की। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको फ़र्क समझ में आ गया है कि सिंगल इंटरोगेटिव क्या है और डबल इंटरोगेटिव क्या है। इफ़ यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस वर्ड्स सो राइट इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।